नई नवेली दुल्हन के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं छूटी कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पहले दहेज के लिए उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया गया, लेकिन वो शादी बचाने के लिए जूझती रही। दहेज लोभियों का इससे भी मन नहीं भरा तो विवाहिता को 3 तलाक का दंश दे दिया। आजकल मुस्लिम महिलाओं की यह पीड़ा आम हो गई है। विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने इसे खेल बना लिया है। ऐसा ही एक मामला लोहा मंडी थाना क्षेत्र से सामने आया है। आपको बता दें कि लोहा मंडी के रहने वाले एक विशेष समुदाय के परिवार ने हैसियत से ज्यादा खर्च कर बेटे की शादी दिल्ली के युवक से की। शादी खुशी के माहौल में संपन्न हुई। बेटी भी विदा होकर ससुराल चली गई, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद पति और ससुराल की असलियत सामने आने लगी। पति झोला छाप डॉक्टर निकला। विरोध किया तो मारपीट के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग होने लगी। दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक बोल दिया। पीड़िता ने लोहा मंडी थाने में पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूरा मामला लोहा मंडी थाना क्षेत्र के सैयद पाड़े का है। पीड़ित मोहम्मद रफीक ने अपनी बेटी जानू अब्बास की शादी 14 दिसंबर 2020 को दिल्ली निवासी मोहम्मद जैद व्यास से की थी। शादी में जो तय हुआ था उससे अधिक दान दहेज में दिया गया। शादी में लगभग 3 लाख के आसपास खर्च किया गया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग इससे संतुष्ट नजर नहीं आए। पीड़िता बताती है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल के लोगों ने अतिरिक्त दहेज और फ्लैट की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसका मानसिक व शारीरिक शोषण होने लगा। शादी बचाने के लिए पीड़िता सब कुछ सहन करती रही। इस बीच वह प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन दहेज लोगों का उत्पीड़न कम नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी 30 अक्टूबर 2021 को पति मोहम्मद जैद रियाज, सास समा, ससुर रियाज नंद, मामा मुमताज के साथ परिवार के अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और पहने हुए कपड़ों से ही उसे बाहर निकाल दिया। परिवार से जैसे तैसे संपर्क किया तो परिवार के लोग उसे मायके ले आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू अब्बास है। सानू जी, क्या हुआ आपके बाद? मेरी शादी 14 दिसंबर 2020 को हुई थी और मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी खासी शादी की थी, जैसे भी उनकी हैसियत थी उसके हिसाब से। लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे पता पड़ा कि मेरे पति फर्जी डॉक्टर हैं। उन लोगों ने मुझे मारा पीटा, बहुत प्रताड़ित किया, परंतु मैंने बहुत कुछ झेला क्योंकि मैं अपनी शादी। पीड़िता शानू अब्बास ने बताया कि कुछ ही दिनों में पति और ससुराल पक्ष की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। पति उनके पर्स से पैसे चुराने लगा। पहले तो अटपटा लगा, लेकिन पैसों को लेकर फिर पति की डिमांड बढ़ने लगी। शादी में मिली गाड़ी की सर्विस के नाम पर पर्स में रखे हुए 10,000 ले लिए और उसके पिता से भी सर्विस के लिए पैसे मांग लिए। उसके बाद पति की यह हरकतें बढ़ने लगी। लगातार पैसों की डिमांड होने लगी। पैसा न देने पर दहेज के लिए ताना मारना शुरू हो गया। पति बेरहमी से पीटता था तो सास, ससुर और ननंद दहेज को लेकर ताना मारते थे। कर रही है पुलिस, हमारी मदद नहीं कर रही है। बड़ा अफसोस हो रहा है हमें इस बात का। अब हमने हमारी बेटी के साथ तो जो हो गया, जो भी कुछ होना था, भविष्य में किसी और बेटी के साथ ना हो। अब हमने एक नए कानून की मांग करी है। हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी ने एक कानून बनाया 3 तलाक, उसका मजाक बना के रख दिया। लोग मुकदमा कोर्ट में चलता रहता, शादियां दूसरी कर लेते हैं। दूसरी शादी ना हो, जब तक एक फैसला हो, दूसरी शादी ना हो, एक बहुत सख्त कानून बने। इसकी हमने एक एप्लीकेशन भी दी हुई है, ट्विटर पे भी ट्वीट किए हुआ है, पोस्ट भी किए हुए हैं कि दूसरी शादी ना हो जब तक एक शादी का फैसला ना हो। इतना सख्त कानून बने तो उसमें हमने लिखा है शादी तक का प्रावधान गवर्नमेंट सोचे, बनाए, इससे किसी और बहन बेटी की। पीड़िता शानू बताती है कि पति ने उन्हें अतिरिक्त दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन इस संबंध में उनका मुकदमा कोर्ट में लंबित चल रहा है। पीड़िता ने सरकार से मांग की है कि जब तक इस तरह के मामले कोर्ट में चल रहे हों तो लड़के को दूसरी शादी करने की इजाजत ना दी जाए। इस संबंध में सरकार भी ठोस कानून बनाए। जिस तरह से 3 तलाक को खत्म किया गया तो 3 तलाक पूरी तरह से खत्म हो, इसलिए इस तरह की कानून की अति आवश्यकता है।